Hello everyone, Jai Shri Shyam. I am Payal Agarwal and I welcome to you. Let's study Rajasthan. So thank you so much students. आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा एंड बहुत सारे कमेंट्स भी किए. थैंक यू वंस अगेन. सो इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी देखेंगे एंड कमेंट्स करेंगे आप लोगों के जो भी डाउट है उनसे रिलेटेड. ओके सो बढ़ते हैं. हमारा आज का वीडियो है राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान. लेकिन इससे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी में कैसे महाद्वीप, महासागर ये सब बने हैं. इन सब से रिलेटेड ही हम लोग आगे हमारे राजस्थान की उत्पत्ति होगी. कैसे वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई, देन हमारे इंडिया की उत्पत्ति हुई और फिर आपका राजस्थान आया. ठीक है, बिकॉज पहले सबसे पहले विश्व ही आएगा, फिर भारत आएगा हमारा और फिर भारत के अंदर हमारा राजस्थान है. तो इनके लिए इनकी थोड़ी थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे. ठीक है, कैसे लोरेशिया, गोंडवाना लैंड और बाकी सारी चीजें. चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो की ओर. तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, मतलब कैसे महाद्वीप और महासागर बने हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग आज ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अल्फ्रेड वैगनर है ये एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ना ही कि भूगोल शास्त्री. ठीक है, बट फिर भी इन्होंने जो हमारा वैगनर महाद्वीपीय सिद्धांत है वो दिया है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर जो है इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था 6 जनवरी 1912. कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे. तो जर्मनी में ही इसका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था. ठीक है, प्रकाशन की अगर हम बात करें तो 1915 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में इसका प्रकाशन हुआ है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है. 1912 में यह जर्मनी लैंग्वेज में इसका प्रतिपादन हुआ था और जो प्रकाशन हुआ था बिकॉज ये जर्मन के थे एंड देन इंग्लिश में इसका जो 1915 में इसका प्रकाशन हुआ है. तो चलिए, एक बुक है जो उनकी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. ओके, सो आपको यहाँ पर 2 ग्लोब दिख रहे हैं. ये ग्लोब में हमारी क्या है? पृथ्वी है. अब आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट जो इमेजेस में कि यह जो आपका जो एक पार्ट है ये बिल्कुल एक साथ जुड़ा हुआ है. यह क्या है हमारा? यह महाद्वीप है हमारी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर महाद्वीप है और ये हमारे महासागर है. ठीक है, बट आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं? ये अलग अलग हो रहे हैं. तो इसका रीजन क्या है आगे जानेंगे. तो ये 2 इमेजेस से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये पहले एक ही महाद्वीप था जो कि धीरे धीरे हमारी महाद्वीप जो आगे बढ़ करके अलग अलग हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी पृथ्वी पर 29% जो है वो है स्थलखंड. ओके, और बाकी जो है हमारे यहाँ पर 71% आपका जल है. ठीक है, तो ये जल जो है ये आपका क्या कहलाया है? जैसे हम महासागर कहते हैं तो ये आपका पैंथालासा कहलाया है और ये जो स्थलखंड है ये आपका पैंजिया कहलाया है. अभी डिटेल में देखेंगे क्या होता है पैंजिया और क्या होता है पैंथालासा. तो ये मैंने एक बेसिक इमेज बताई है. अब जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ये महाद्वीप जो है इनका धीरे धीरे विस्थापन हुआ. कैसे हुआ विस्थापन आगे सारी डिटेल देखेंगे. तो यह अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं और उन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं. ये हम सिर्फ इस स्थलखंड की बात कर रहे हैं. तो ये जो स्थलखंड है आपका ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है और बीच में यहाँ पर जल आ गया है. ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका अंगारा लैंड कहलाया, जिसे हम लोरेशिया भी कहते हैं. ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया. ओके, और ये जो बीच में जो महासागर आ गया है इस 29% वाले भाग की बात कर रहे हैं.
तो ये आपका तैथिस सागर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब एक बार पूरा इसको इमेज की बेसिस पर देखते हैं कि कौन सा तो पेंजिया है, कौन सा पैंथालासा है। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। तो बात करते हैं, देखिए ये पूरा आपका यूरेशिया आपको दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको सब कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है, एक आपका पेंजिया या स्थलखंड है, जो कि अभी मैंने आपको 29% समझाया है। ये हमारी पृथ्वी है पूरी, ठीक है। इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर आपको ये जितना भी जल दिख रहा होगा, आपको वेव्स दिख रही होगी, तो वेव्स किस में होती है, पानी में होती है, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट हो गया, ये आपका पेंजिया कहलाया, और ये जो महासागर वाला पार्ट है वो आपका पैंथालासा कहलाया। अब आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी कि पेंजिया किसे कहते हैं, महाद्वीप को कि महासागर को। तो देखिए पेंजिया आपका महाद्वीप कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक मात्रा आ रही है और इसमें भी एक मात्रा आ रही है। तो अगर हम मात्रा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पेंजिया में मात्रा आ रही है ई की, तो महाद्वीप में भी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो महाद्वीप और पेंजिया एक ही है। और महासागर और पैंथालासा, तो महासागर आपका इसमें आ की मात्रा है, तो इसमें भी आ की मात्रा है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, तो महासागर आपके पैंथालासा कहलाएंगे और महाद्वीप आपके क्या कहलाएंगे, पेंजिया कहलाएंगे। तो 29% आपका क्या है, पेंजिया है, और 71% भाग जो है आपका, वो आपका पैंथालासा या महासागर है। अब इसका और फर्दर डिवाइडेशन हुआ, कैसे यह अलग हुआ, कैसे ये विस्थापन हुआ, आपको थोड़ा सा हम पेंजिया और पैंथालासा के पद में पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है, जो कि आपको मैंने दिखाया है। ये जो महाद्वीपों का संयुक्त रूप है, ये आपका क्या कहलाया, पेंजिया, जो कि कालांतर और वर्तमान में दो भागों में विभाजित है। आगे देखते हैं कैसे दो भागों में विभाजित है। पैंथालासा क्या है, वेगनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप को पैंथालासा कहा जाता था। इसका मूल महासागर प्रशांत महासागर था, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा जल राशि जो आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, पैंथालासा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ विस्थापन दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एक पार्ट में है, लेकिन धीरे धीरे ये अलग होता जा रहा है। बिल्कुल एक पार्ट में होते होते ये अलग होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है। अब ये महाद्वीपीय विस्थापन क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वेगनर के अनुसार दो बल है, एक तो आपका ज्वारीय बल और एक आपका है स्टूडेंट्स गुरुत्वीय बल। इन गुरुत्वीय और ज्वारीय बल के थ्रू, ज्वारीय बल जो है आपका, वो चंद्रमा के फोर्स से होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गुरुत्वीय बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो आप लोग सभी जानते ही हैं। तो ठीक है, इसके फोर्स से क्या हुआ, कुछ महाद्वीप तो आपके पश्चिम में चले गए। अभी आप देख रहे हैं ये पश्चिम में आ रहे हैं, तो कुछ महाद्वीप आपके पश्चिम में चले गए हैं और कुछ महाद्वीप आपके पूर्व में चले गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्वारीय और गुरुत्वीय बल का यहाँ पर फोर्स लगा है और यहाँ पर विस्थापन हुआ है, ठीक है। गुरुत्वीय बल और ज्वारीय बल, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब ये ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल जैसे ही लगा, तो आधा पार्ट आपका पश्चिम में चला गया और आधा पार्ट आपका पूर्व में आ गया, ठीक है। उसके बीच में आपको कुछ जल राशि भी एंटर हो गई। तो अब ये जल राशि जो एंटर हुई है, ये आपका तैथिस सागर या तैथिस समुद्र कहलाया। और ये जो आपका जो एरिया है, यूरेशिया और उत्तर अमेरिका, ये आपका लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत जो हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किस में आ गए हैं, आपकी गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड में आ गए हैं, ठीक है। अब इसी इमेज में भी मैंने आपको ये बताया है कि अब ये देखिए, ये जो पार्ट है आपका, जो ये टकराव हुआ है, ये जो आपका जो फोर्स लगा है उसकी वजह से ये पैदा हुआ, और यहाँ पर जो जल राशि आ गई है, ये आपकी तैथिस सागर का निर्माण करती है।
इस इमेज से भी आपको दिखेगा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया आपको अलग दिखेगा और साउथ अमेरिका और अफ्रीका और ये वाला जो इंडिया वाला पार्ट है ये सब अलग दिखेंगे। तो दो भागों में डिवाइड हो गया। अब ये जो आपका यूरेशिया और ये वाला भाग है, तो ये आपका जो भाग हो गया है ये उत्तरी भाग हो गया है और ये आपका दक्षिणी भाग हो गया है। आपको नॉर्थ से और साउथ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब काल की बात हो रही है तो 2500 लाख वर्ष पूर्व काल की बात है। तो इसे हम किस काल की बात क्या कहते हैं इसको? इस काल को कहते हैं कार्बोनीफेरस युग। अब आपको पता है कार्बोनीफेरस युग को आप कैसे याद रखेंगे कि कब आपके पेंजिया बिल्कुल एक पार्ट में था, तो जब आपका डिवाइडेशन नहीं हुआ था। तो अब आप लोगों को पता है हीरा जो है कार्बन के यौगिकों से बना होता है। ठीक है, कार्बन के यौगिकों से बना होने की वजह से वह कठोर होता है। तो कठोर चीज क्या होती है, जल्दी से डिवाइड नहीं होती है। तो कार्बोनीफेरस युग में क्या है आपका, यह पेंजिया एक ही पार्ट में था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्राइसिक युग की, जो कि है 2000 लाख वर्ष पूर्व। तो ट्राइसिक से अब ध्यान रखेंगे आप लोग, यह ट्राइसिक एक टूटने शब्द से रिलेटेड है। तो इस टूटने वाले शब्द में आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड और इसके बीच में आपका एक नया सागर ऐड हुआ है, वो है आपका तैथिस सागर। तो ये इसमें क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, टूट गए हैं। कौन से युग में, ट्राइसिक युग में। ठीक है, बढ़ते ही आगे। फिर आता है जुरासिक युग। जुरासिक युग आपका 1450 लाख वर्ष पूर्व का था, जिसमें आपके धीरे धीरे ये प्लेट्स अलग होने लगी और अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिटेशियस युग की, जिसमें यह आपका दक्षिणी अमेरिका, आपका अंटार्कटिका, एशिया, इंडिया, ये सब अलग हुए। और फाइनली हमारा वर्तमान जो समय है, जो हमारा अभी हम लोग देख रहे हैं महाद्वीप और महासागर को, वह बिल्कुल अपनी फॉर्मेशन में आ गए। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे प्लेट्स धीरे धीरे खिसकती गई और आपकी महासागर और महाद्वीप अलग अलग होते गए। यहाँ आपने देखा है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया एक ही है, बट यहाँ धीरे धीरे इसमें भी आपकी दरार आने लगी और यह प्लेट्स खिसकने लगी और यह अलग अलग होते गए। अब वर्तमान में अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे महासागर आ गए हैं। अब महासागर महाद्वीप हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब बहुत हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं हमारे वर्तमान समय में कैसे आए। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिक फेरस युग, लोरेशिया और आपका पेंजिया, यह आपका किस युग में था, एक ही, मतलब पेंजिया आपका एक युग किस में था, तो कार्बोनिक फेरस युग में था, जिसमें हीरे का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, इसके बाद में हमने ट्राइसिक युग पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा आपका क्रिटेशियस युग एंड वर्तमान हमने यह पढ़ लिया, जो हमारा मेन वर्ल्ड आ गया है। जो वर्ल्ड मैप है उसको अगर हम देखेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि यह अलग अलग, यहाँ पर प्रशांत महासागर आपका मेन महासागर रहा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, विषुवत रेखा आपकी आ गई है, फिर हिंद महासागर आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे आर्कटिक महासागर, तो इस तरह से बीच बीच में आपके महासागर ऐड हुए हैं और महाद्वीप आपके अलग हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा भारत है वो किस में आता है, आपके एशिया वाले पार्ट में आता है। यूरेशिया और एशिया वाले पार्ट में, एशिया में आपका क्या आता है, हमारा भारत आता है। ठीक है, भारत जो है वो एशिया के आपकी किस पार्ट में आता है, तो एशिया के दक्षिणतम भाग में आपका भारत आता है। ठीक है, भारत दक्षिणतम भाग में आता है। तो अब हम बात करते हैं, तो दक्षिणतम भाग में तो आपका कौन कौन से थे, तो आपके गोंडवाना लैंड और आपका तैथिस सागर। तो हमारा जो भारत है वो अंगारा लैंड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज वह हमने देखा एशिया के अंदर भारत जो है दक्षिणतम भाग में आता है। तो चलिए भारत की जो भौतिक स्वरूप है उसको देखते हैं, उसके बाद में हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप को देखेंगे, जिसकी उत्पत्ति हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारत के भौतिक स्वरूप की। तो भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले आपके हिमालय पर्वत आ जाएगा। हिमालय पर्वत जो है आपका, वो स्टूडेंट तैथिस सागर का भाग है।
अगर हम पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका आधा जो पोर्शन है वो आपके तैथिस सागर का है और आधा जो पोर्शन है वो आपका गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, जो हिमालय है आपका वो आपका तैथिस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान, जो कि वो भी आपका तैथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा पठारी भाग है जिसमें विंध्यन पर्वत वगैरह आ जाते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे स्टूडेंट गोंडवाना लैंड से रिलेटेड। जी लिखा है मतलब गोंडवाना। देन तटीय भाग आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की, जो स्टूडेंट आपका किससे रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये किससे रिलेटेड है, ये जो है आपके उत्तर के विशाल मैदान से। अगर उत्तर का विशाल मैदान तैथिस सागर का अवशेष है, तो क्या आपका उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थली प्रदेश है हमारा राजस्थान का, वो भी तैथिस सागर का अवशेष होगा या नहीं। ठीक है, तो एक बार इसे मैं क्लियर कर देती हूँ और अब पर्टिकुलरली हम राजस्थान की बात करते हैं। ये आपको यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये है हमारा पूरा राजस्थान। ठीक है, ये आपको राजस्थान दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका तैथिस सागर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर हमारी आ जाती है अरावली। तो अरावली स्टूडेंट आपकी गोंडवाना लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है स्टूडेंट्स पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा तैथिस सागर का भाग। ओके, और फिर बात करते हैं हम लोग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपका गोंडवाना लैंड। आई नो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बट आगे वाली इमेज में आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मेनली आपके जो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये आपके तैथिस सागर के भाग हो जाएंगे। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मतलब अगर हम पठार की बात करें, अरावली भी एक आपका पहाड़ी है ना, पर्वत श्रृंखला है। तो पठार और पर्वत जो है हमारे स्टूडेंट, वो आपके किससे रिलेटेड है, गोंडवाना लैंड से। और जो भूमि है हमारी स्पेशली मतलब मरुस्थल जो मिट्टी वाला पार्ट है मरुस्थली प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो आपका सबसे ज्यादा सिंचित प्रदेश है, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा तैथिस सागर का अवशेष। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब एक एक देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कौन से युग से आए हैं, कौन सा काल है इसका, कौन सा ये काल क्रम में आता है, और सारी बातें इससे रिलेटेड देख लेते हैं। सो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, सबसे पहले आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, फिर आपका अरावली प्रदेश, फिर आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब मरुस्थलीय प्रदेश आपका किससे रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स तैथिस सागर से रिलेटेड है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली की अगर हम बात करते हैं तो अरावली हमारा गोंडवाना लैंड से है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भी आपका तैथिस सागर का ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो ये आपका गोंडवाना लैंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश तैथिस सागर का अवशेष, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष, पूर्वी मैदानी प्रदेश तैथिस सागर से रिलेटेड है, और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आपका गोंडवाना लैंड से है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, जो आपके पठार और अरावली मतलब पहाड़ है, ये आपकी गोंडवाना लैंड की हो गई, और पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश आपके तैथिस सागर के अवशेष हो गए। तो अगर हम बात करें कि किस युग की बात कर रहे हैं, तो नियोजॉइक मतलब कुछ नए से रिलेटेड हमें समझ में आ रहा है ना। तो नियोजॉइक युग की बात हो रही है यहाँ पर। तो मरुस्थल आपका नए और नवीनतम जो पार्ट है उसमें आता है। सबसे पुराना आ जाएगा आपका प्री पैलियोजॉइक, मतलब जो अरावली है हमारी वलित पर्वत श्रृंखला है, ये स्टूडेंट सबसे पुरानी है। इनफैक्ट ये हिमालय से भी पुरानी है।
ठीक है, तो ये सबसे पुरानी जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, तो ये प्री पैलियोजोइक युग में आती है। नेक्स्ट आपका आता है नियोजोइक। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे नवीनतम जो प्रदेश होगा हमारा राजस्थान का, अगर हम इन्हें नंबरिंग भी देंगे ना तो 4th नंबर पे, मतलब सबसे नवीन आपका आ जाएगा नियोजोइक में आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग मेसोजोइक। देखो आपने प्री पैलियोजोइक देखा सबसे पुराना, नियोजोइक मतलब आपका सबसे नया, और फिर मेसोजोइक मतलब कुछ मिड का पार्ट हो गया ना, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आपके मिड में आ जाते हैं, तो मतलब मेसोजोइक में। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये काफी चार्ट आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको थ्योरी जो आप चार्ट बना करके इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये प्लेस्टोसीन काल का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अरावली आपकी प्री कैम्ब्रियन युग की है। अब ये प्लेस्टोसीन प्री कैम्ब्रियन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज कई बार पूछ लिया जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सा भौतिक प्रदेश रहा है, तो अरावली प्रदेश जो है आपका वो प्री कैम्ब्रियन काल का ही रहा है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट प्लेस्टोसीन में ही आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। और फिर बात करते हैं लास्ट आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस युग में आएगा, क्रिटेशियस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मेसोजोइक की बात करें तो स्टूडेंट ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जुरासिक बेस में आ जाता है, क्रिटेशियस बेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आपकी डालूंगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है, प्लेस्टोसीन में आपका मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं, प्री कैम्ब्रियन अरावली से रिलेटेड है, पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लेस्टोसीन से रिलेटेड है, और फिर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस से रिलेटेड है आपका। चलिए, तो अब बात करते हैं क्या मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो हमारे भारत के किसी मरुस्थल का भाग है क्या? हमारे जो किसी मरुस्थल का भाग है, तो बिल्कुल जी हाँ, यह सहारा मरुस्थल का भाग है, जो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अरावली का निर्माण कैसे हुआ। प्लेटों की अभिसारी, जो प्लेट्स थी उनकी अभिसारी गति, मतलब प्लेट्स धीरे 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 जो आप प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा ये कि प्लेट्स धीरे धीरे क्या हुई है आपकी स्टूडेंट खिसकने लगी है, उससे आपकी अरावली पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में देखिए गंगा और यमुना दोनों ही नहीं है, पर अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी आपने पढ़ी है, और चंबल रिवर, अभी सरस्वती नदी तो आपकी जो हो गई है मृत नदी हो गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो चंबल नदी की, तो चंबल नदी यमुना नदी की ही सहायक नदी है। तो इसी तरह से इसीलिए हमने बात की है गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टियों से यह पूर्वी मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग ज्वालामुखी से निर्मित है क्या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वहां पर कहीं ऊबड़ खाबड़, मतलब पठारी भाग, कुछ ऊंचा रह गया है, कुछ नीचा रह गया है, कुछ ऊपर नीचे, इस तरह से आपके पठारी भाग बन गए हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपकी जो पठार नुमा संरचना है वो आपके दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश किससे रिलेटेड है, तो ज्वालामुखी से रिलेटेड बने हैं ये। ओके, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये आपका जो चार्ट है इससे आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें ना तो तैथिस सागर जो था कई वर्षों पहले, तैथिस सागर आपका जो था वो सूख गया और आपका मरुस्थल और मैदानों में परिवर्तित हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है, जो लैंड है, वो अरावली आ गई और दक्षिण पूर्वी पठार आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अगर हम इसे कालक्रम के अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग दे कि कौन सा तो नया है और कौन सा पुराना है, तो सबसे पुराना आपका मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो हो जाएगा, यह प्री कैम्ब्रियन काल का है। तो फर्स्ट नंबरिंग हम इसे देंगे कि सबसे पुरानी जो प्राचीन जो श्रृंखला है, जो पर्वत श्रेणी है हमारी, वो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश हो जाएगा। यह स्टूडेंट हिमालय से भी नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएंगे, बिकॉज ये ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं। और आपको पता है जब आपकी
पुराने समय में ज्वालामुखी विस्फोट होता था, जो लावा मेग्मा निकलता था, उससे आपकी पठारों का निर्माण हुआ है। तो इसे हम सेकंड नंबर पर देंगे। तो ये क्रिटेशियस युग से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दोनों किससे हैं? तो ये दोनों आपके गोंडवाना लैंड से हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपका प्लिस्टोसीन युग की हो जाएगी, तो इसीलिए इसे हम तीसरा नंबर देते हैं, जो कि आपके तैथिस सागर का अवशेष है। और लास्ट में हम बात करेंगे चौथे और आखिरी की। तो ये हमारे पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, ये बिल्कुल नया है, नियोजॉइक है। ये आपका किस उससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? आपका प्लेस्टोसीन नियोजॉइक से रिलेटेड है। तो आपका 3 और 4 जो है, मतलब आपका मध्यवर्ती नहीं, पूर्वी मैदानी भाग और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, ये आपके किससे रिलेटेड है? तो ये आपके तैथिस सागर का भाग है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझे बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अच्छा लगा काफ़ी, आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं। सो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। और आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आप पहली बार नए नए आए हैं चैनल पर, तो लास्ट वाला वीडियो मैंने आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको, या डिस्क्रिप्शन में आपको, दोनों जगह ही आपको मिल जाएगा वो वीडियो, उसे देखिएगा। उसमें हम लोग संभागीय व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे सारा हमारा जो राजस्थान का ज्योग्राफी है वो पढ़ने वाले हैं थ्रू मैप। तो आप लोग प्लीज कंटिन्यू रहिए, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगी, कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस डालती रहूं। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, और रटना नहीं है, समझना है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ोगे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम स्टूडेंट्स।